एनिमल किंगडम जो आपको लगता था कि ये एक रटने वाले चैप्टर है, इसको तो रटना पड़ता है, इसके अंदर हर चीज़ याद करनी पड़ती है, इस वजह से ये छूट जाता है। जनवरी फरवरी आ जाता है और ये चैप्टर कंप्लीट ही नहीं हो पाता है, और इससे 4 से 5 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, यानी 20 नंबर तक दे के जाता है हमें ये चैप्टर। और ये चैप्टर कुछ भी रटने का नहीं है, इसके अंदर हर चीज़ समझने की है। इसके अंदर हम पॉरीफेरा कंप्लीट करेंगे आज 8 से 10 मिनट के अंदर, कम से कम टाइम के अंदर कंप्लीट पॉरीफेरा कर लेंगे इसके अंदर, और एनसीईआरटी की हर लाइन कवर होगी। और इसमें हर चीज़ समझने की है, सिर्फ कुछ चीज़ें होती हैं, 1-2% चीज़ें जो कि एग्जाम्पल होते हैं, वो भी हर फाइलम के रटने नहीं होते, कुछ कुछ के रटने होते हैं। देखो, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के नाम के अंदर ही क्या आ रहा है, पोर। इसका मतलब है कि इसकी जो बॉडी होती है ना, उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पॉरीफेरा मीन्स पोर बियरिंग, फेरा मीन्स बियरिंग। इनकी जो बॉडी होती है ना, इसके अंदर पोर्स होते हैं। क्या होते हैं इनकी बॉडी में? पोर्स होते हैं। जैसे पॉरीफेरा का एक डायग्राम है, रफ डायग्राम, ये छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। इन पोर्स को हम बोल देते हैं ऑस्टिया। इन पोर्स को क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। इनकी बॉडी के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑस्टिया। जैसे हमारी बॉडी है, जैसे हमारा हाथ है, इसके हमारे हाथ में छोटे छोटे से हेयर निकल रहे होते हैं ना, ये बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से पोर्स होते हैं, जहाँ से हमारे हेयर्स बाहर निकल रहे होते हैं। सेम इसी तरह से इनकी बॉडी के अंदर भी छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑस्टिया। इन ऑस्टिया का काम क्या होता है? ये जो पॉरीफेरा होते हैं, पॉरीफेरा जो ऑर्गेनिज्म है, ये एक ही जगह पड़े रहते हैं, ये कहीं मूव नहीं करते हैं। तो इनकी बॉडी के अंदर ही पोर्स होते हैं, जिनके थ्रू, जिनकी हेल्प से ये खाना भी खाते हैं, और जो वेस्ट होता है ये भी रिमूव करते हैं, और जो वाटर है वो भी इन्हीं पोर्स के थ्रू एंटर करता है इनकी बॉडी के अंदर। और जो ऑस्क्यूलम बड़ा सा पोर्स है ना, ये ऑस्क्यूलम, ये बहुत बड़ा होता है, लार्ज होता है, और यहाँ से वाटर लीव करता है। इन पोर्स के थ्रू वाटर एंटर करता है इनकी बॉडी में, और ऑस्क्यूलम के थ्रू वाटर लीव कर देता है। अब देखो, ऐसे पोर्स, इनकी बॉडी में जो पोर्स होते हैं ना, हमारी बॉडी की भी सेल से मिलके बनी होती है, इनकी भी सेल से मिलके बनी होती है। अब इनकी बॉडी के अंदर जो पोर्स होते हैं, ऐसे सेल जिनके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सेल जिनके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सेल्स को हम बोल देते हैं पोरोसाइट सेल। क्या बोलते हैं? पोरोसाइट सेल। ऐसे सेल जिनके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं पोरोसाइट सेल। ऑन दी अदर हैंड, कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर पोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, पोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट वो क्या करते हैं? वो प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। ऐसे सेल को हम बोलते हैं पिनेकोसाइट सेल। पिनेकोसाइट सेल प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। अब क्योंकि पिनेकोसाइट सेल बहुत सारे मिलके एक आउटर लेयर फॉर्म कर लेते हैं, जो इनकी बॉडी को आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। आउटर लेयर फॉर्म कर लेते हैं, जो कि पिनेकोसाइट सेल फॉर्म करते हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि वो लेयर पिनेकोसाइट सेल ने मिलके फॉर्म करी है, इसलिए उस लेयर का नाम हम रख देते हैं पिनेकोडर्म। क्या करते हैं? पिनेकोडर्म। पिनेकोसाइट सेल होते हैं जो कि प्रोटेक्शन करते हैं, और बहुत सारे पिनेकोसाइट सेल मिलके आउटर एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं, और उस लेयर का हम नाम रखते हैं पिनेकोडर्म। नेम देखो किस तरह से आया। ऐसे सेल जिनके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन सेल को हम बोलते हैं पोरोसाइट सेल। और दूसरे सेल ऐसे होते हैं जो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, और उन्हें बोलते हैं पिनेकोसाइट सेल। अब क्योंकि ये पिनेकोसाइट सेल बहुत सारे मिलके एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं, और उस लेयर को हम बोल देते हैं पिनेकोडर्म। दो चीजें क्लियर है यहाँ तक? ये रहा, इसमें देख लो, इसको सिंप्लीफाई करके बनाने की कोशिश करिए। ये क्या है? पोर्स है। ऐसे सेल जिनके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन सेल को हम बोलते हैं पोरोसाइट सेल। और दूसरे ऐसे सेल होते हैं जो बहुत सारे मिलके एक आउटर लेयर फॉर्म कर लेते हैं, आउटर लेयर फॉर्म कर लेते हैं। पिनेकोसाइट सेल मिलके आउटर लेयर फॉर्म कर लेते हैं, जिसको हम नाम रख देते हैं लेयर का पिनेकोडर्म। आउटर लेयर का नाम क्या रखते हैं? पिनेकोडर्म। और एक अंदर की लेयर होती है। पोर्स का काम क्या होता है? मैंने बताया कि एक ही जगह पड़े रहते हैं, मूव नहीं करते हैं। जो पानी होता है इन पोर्स के थ्रू अंदर एंटर करता है, इनकी बॉडी में अंदर एंटर करता है। जब पानी इनकी बॉडी के अंदर एंटर करा है, वो लीव कहाँ से करेगा? ऑस्क्यूलम से। नीचे से यहाँ से एंटर करा है, और उसको मूव करके ऊपर से लीव करना है। तो अंदर इनको एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो पानी को मूव करे, जो पानी की स्पीड बढ़ाए, जिसकी वजह से पानी ऊपर से एग्जिट कर जाए, लीव कर जाए। तो इसके लिए इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है इनर लेयर पे, जिसको हम बोलते हैं कॉलर सेल। क्या बोलते हैं जिन्हें? कॉलर सेल। कॉलर सेल कहते हैं, और कॉइनोसाइट भी कहते हैं। इनके पास फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला क्या करता है? मूव करने का काम करता है। अब इनकी कॉलर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, ये जनरेट करते हैं वाटर करंट। जैसे ही पानी इन पोर्स के थ्रू अंदर आता है, तो ये कॉलर सेल जो होते हैं ये मूव करते हैं, जल्दी जल्दी मूव करते हैं इस तरह से, और वाटर की जो स्पीड होती है उसको बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? वाटर ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर लीव कर जाता है। और ये जो कॉलर सेल होते हैं ना, ये अंदर वाली लेयर पे लगे होते हैं। बहुत सारे कॉलर सेल और कॉइनोसाइट अंदर वाली लेयर के ऊपर अटैच होते हैं। देखो ऐसे, जितने भी क्या है, कॉलर सेल और कॉइनोसाइट हैं, बहुत सारे कॉलर सेल या कॉइनोसाइट सेल अंदर वाली लेयर के ऊपर लगे हुए हैं।
बहुत सारे अटैच हैं। जिस तरह से पानी पोर्स के थ्रू अंदर एंटर करेगा, ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे और मूव करके वाटर की स्पीड बढ़ाएंगे और वाटर ऑस्क्यूलम के थ्रू लीव कर जाएगा। देखो इस डायग्राम के अंदर मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके बनाया है ये, इसके अंदर एक एक चीज समझ में आ जाएगी। ये पॉरीफेरा की बॉडी है। इसकी जो कैविटी है, इस कैविटी को हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। क्या बोलते हैं इसको? स्पॉन्जोसील। और ये कॉलर सेल, कॉइनोसाइट सेल अंदर वाली लेयर पे लगे हुए हैं। कहाँ लगे हुए हैं? अंदर वाली लेयर पे लगे हुए हैं। अब अंदर वाली लेयर पे बहुत सारे कॉइनोसाइट सेल लगे हुए हैं और ये मिलके अंदर की लेयर फॉर्म कर देते हैं, इसलिए अंदर की लेयर को हम बोलते हैं कॉइनोडर्म। क्या बोलते हैं इसको? कॉइनोडर्म। और जो आउटर लेयर होती है, एक तो सेल होते हैं जिनके पास पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन सेल को हम बोल देते हैं पोरोसाइट सेल। दूसरे ऐसे सेल होते हैं पिनेकोसाइट सेल जो कि आउटर लेयर फॉर्म करते हैं, जो कि प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं, उसे बोलते हैं पिनेकोडर्म। ये आउटर लेयर पिनेकोडर्म, इनर लेयर कॉइनोडर्म, और एक मिडल लेयर आती है बीच की, मिडल लेयर, जिसे हम बोलते हैं मीसोहाइल। जिसे क्या बोलते हैं? मीसोहाइल। मिडल लेयर को हम बोलते हैं मीसोहाइल। अब जो कॉइनोसाइट सेल होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉइनोसाइट सेल प्रेजेंट होते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी में। स्पॉन्जोसील कैविटी में मीसोहाइल मिडल लेयर होती है। अब मिडल लेयर जो होती है मीसोहाइल, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल होते हैं। ये इसकी पॉरीफेरा का जो स्केलेटन होता है ना, वो बनाने का काम करते हैं ये क्रिस्टल कैल्शियम कार्बोनेट के। जैसे हमारे बोन्स होती हैं वो हमारा स्केलेटन बनाती हैं, सेम इसी तरह से पॉरीफेरेंस के जो स्केलेटन होते हैं वो ये कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स बनाते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? मीसोहाइल में प्रेजेंट होते हैं, मिडल लेयर में। कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल इसका स्केलेटन बनाते हैं और ये मीसोहाइल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक मिडल लेयर है। अब जो क्रिस्टल्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, ये आपस में एक फाइबर के थ्रू कनेक्ट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी से रिलेट करके पढ़ो, हमारी बॉडी के अंदर टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट होते हैं और मसल फाइबर होते हैं, जो कि बोन्स को और मसल को आपस में कनेक्ट करते हैं। सेम इसी तरह से जो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स मीसोहाइल में प्रेजेंट होते हैं, इनको आपस में कनेक्ट करने का काम एक फाइबर करता है और उस फाइबर का नाम होता है स्पॉन्जिन फाइबर। क्या नाम होता है? स्पॉन्जिन फाइबर। क्लियर है? जो मीसोहाइल है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और प्रेजेंट होती है यहाँ पर, वो होते हैं ये अमीबोसाइट सेल। अमीबोसाइट सेल समझ लो ये अम्मा होती है सेल की। जितने भी टाइप के सेल होते हैं वो सेल ये अमीबोसाइट बनाता है। जितने भी टाइप के सेल होते हैं ये अमीबोसाइट बनाता है। क्लियर है? देखो अमीबोसाइट सेल और कॉलर सेल ये आपस में अटैच होते हैं। कॉलर सेल क्या करता है? बाहर से जो भी फूड आता है, ऑक्सीजन आती है या फिर वाटर आता है, तो ये कॉइनोसाइट सेल मूव करते हैं, वाटर की स्पीड बढ़ाते हैं। और जब फूड आता है तो ये कॉइनोसाइट सेल या टॉक्सिन आते हैं, इसको फैगोसाइट करने का काम करते हैं। और जब ये इसको खा जाते हैं कॉइनोसाइट सेल, जो कि अंदर स्पॉन्जोसील में प्रेजेंट होते हैं, तो जो अमीबोसाइट सेल होता है वो उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसलिए दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। इसकी पोजीशन याद रखना, जो कॉइनोसाइट सेल होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी में और अमीबोसाइट सेल प्रेजेंट होते हैं मीसोहाइल में। इसको पूरे को कंपाइल कर देता हूँ 1 मिनट के अंदर, जो जो हमने पढ़ा है अभी तक पॉरीफेरा का। देखो पॉरीफेरेंस का मीन्स होता है पोर बियरिंग। इनकी बॉडी के ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसे सेल जिनके अंदर पोर प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं पोरोसाइट सेल। उसे क्या बोलते हैं? पोरोसाइट सेल। दूसरे वो सेल होते हैं जो प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं इनकी बॉडी को। क्या करने का काम करते हैं? प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। ऐसे सेल आउटर एक लेयर बना देते हैं। जो सेल आउटर लेयर बनाते हैं उन सेल का नाम होता है पिनेकोसाइट सेल। इस वजह से हम आउटर लेयर को हम बोलते हैं पिनेकोडर्म। आउटर लेयर को बोलते हैं पिनेकोडर्म। और जो अंदर की जो कैविटी होती है, स्पॉन्जोसील कैविटी कहते हैं, वहां पर बहुत सारे कॉलर सेल प्रेजेंट होते हैं। कॉलर सेल का काम क्या होता है? जैसे ही पानी इन पोर्स के थ्रू अंदर एंटर करता है, ये कॉलर सेल मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और वाटर की स्पीड बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वाटर ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर लीव कर जाता है। अब जो कॉइनोसाइट सेल होते हैं और कॉलर सेल होते हैं बहुत सारे लगे होते हैं अंदर वाली लेयर पे। अंदर वाली लेयर पे बहुत सारे कॉइनोसाइट सेल लगे होते हैं, इसलिए इस लेयर का नाम रख देते हैं हम कॉइनोडर्म। और जो मिडल वाली लेयर होती है इसे बोलते हैं मीसोहाइल। मीसोहाइल के अंदर हमारे कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं, जो कि पॉरीफेरेंस का स्केलेटन बनाते हैं। और ये क्रिस्टल एक फाइबर के थ्रू अरेंज होते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर। और मीसोहाइल के अंदर क्रिस्टल के अलावा एक चीज़ और होती है, वो होते हैं अमीबोसाइट सेल। अमीबोसाइट सेल क्या करते हैं? अमीबोसाइट सेल और कॉइनोसाइट सेल दोनों आपस में अटैच होते हैं। कॉइनोसाइट सेल फैगोसाइटिक करने का काम करते हैं और अमीबोसाइट सेल डाइजेशन करते हैं और मीसोहाइल में प्रेजेंट होते हैं। पूरा पॉरीफेरा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अमीबोसाइट सेल ऑल टाइप के सेल बनाते हैं।
वाटर कैनाल सिस्टम ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। पोर्स के थ्रू वाटर हो गया, फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, गैसेस, ये सब पोर्स के थ्रू एंटर करती हैं और ऑस्क्यूलम के थ्रू लीव कर जाती हैं। पोर्स क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं अनवांटेड सब्सटेंस को। सेल्स जो है पोरिफेरा के, जो भी मैंने थ्योरेटिकल बताया वही लिखे हैं यहाँ पे। पिनेकोसाइट सेल होते हैं और पोरोसाइट सेल होते हैं। पोरोसाइट सेल जिनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पिनेकोसाइट सेल आउटर लेयर फॉर्म कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं पिनेकोटम, जो कि प्रोटेक्शन करने का काम करती है। दूसरे अमीबोसाइट सेल होते हैं जो कि डाइजेशन करते हैं, इंटरसेलुलर डाइजेशन होते हैं इनमें। और दूसरे हर टाइप के सेल बनाते हैं अमीबोसाइट सेल। एक होते हैं कॉइनोसाइट सेल। कॉइनोसाइट सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्पॉन्जोसील की कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। वाटर करंट जनरेट करते हैं और फैगोसाइट करने का काम करते हैं। अमीबोसाइट सेल और कॉइनोसाइट सेल दोनों आपस में अटैच होते हैं। इसके एग्जाम्पल याद करने के लिए न्यूमोनिक्स मत बनाना। न्यूमोनिक्स बनाओगे तो इतने इजी एग्जाम्पल हैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी न्यूमोनिक्स बनाने की। 2-4 बार इसको लिखोगे, बोलोगे, याद हो जाएगा। जैसे इसे लिख दोगे SES साइकॉन स्काइफा, साइकॉन स्काइफा, यूस्पोंजिया बाथ स्पॉन्ज, यूस्पोंजिया बाथ स्पॉन्ज, यूस्पोंजिया बाथ स्पॉन्ज, साइकॉन स्काइफा, यूस्पोंजिया बाथ स्पॉन्ज एंड स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ये 3 एग्जाम्पल हैं इसके जो एनसीईआरटी में दिए हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, जनरल पॉइंट है ये। जितने भी हमने पढ़ा ना, पॉरीफेरा पढ़ा, इसके बाद सिलेंट्रेटा आएगा, फिर प्लेटिहेल्मिन्थस, जो भी आते रहेंगे कॉर्डेट तक, ये सब के अंदर हमें ये चीज़ पढ़नी है। तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर यहाँ से लेके हैबिटाट टू डेवलपमेंट हर चीज़ कवर हो जाएगी। उससे क्या होगा, हमें सब चीज़ एक ही जगह मिल जाएगी और फिर हम सब चीज़ एक ही जगह मिल जाएगी हमें। और फिर जब हम रिवाइज करेंगे तो बार बार इस चीज़ को लिख लेंगे, तो उससे हमारी और अच्छे से हमारी ये चीज़ जो है याद हो जाएगी, हमें क्लियर हो जाएगी। प्रोडक्शन वाला पार्ट देख लो, इसके अंदर दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये एक फ्रेगमेंटेशन से भी होता है इसमें, एसेक्सुअल वाला पार्ट, और इसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं सेम बॉडी में, और इसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं इसे, हर्माफ्रोडाइट। ऐसी बॉडी जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हो उसे हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, उससे जाइगोट बनता है, जाइगोट टू लार्वा, लार्वा से अडल्ट बन जाते हैं। और ये मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब लार्वा अलग दिखता है और अडल्ट अलग दिखता है। इसकी एनसीईआरटी देख लेते हैं हम, जो हमने पढ़ी अभी तक। देखो, जितने भी पॉलीफेरम्स होते हैं इसको हम स्पॉन्जिस कहते हैं, ये तो हमें पता ही है। एसिमेट्रिकल होते हैं, इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है, इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती है। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे सिंपल होते हैं। स्पॉन्जिस है वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, बता दिया। वाटर एंटर थ्रू माइन्यूट पोर्स, ऑस्टिया। पोर्स को क्या बोलते हैं हम, ऑस्टिया। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे सेल जिनके अंदर पोर्स होते हैं उसे बोलते हैं पोरोसाइट सेल। उन पोर्स को हम बोलते हैं ऑस्टिया। इन द बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी, वाटर एंटर थ्रू माइन्यूट पोर ऑस्ट्रिया इन द बॉडी वॉल। बॉडी वॉल में आ जाते हैं आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर, फिर सेंट्रल कैविटी में आ जाते हैं जिसे हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। फ्रॉम वेयर इट गोस आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम के थ्रू क्या कर देते हैं, लीव कर जाते हैं। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन, किस में हेल्पफुल होता है, फूड गैदरिंग में, फूड ट्रांसपोर्ट होता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंजेस, ऑक्सीजन लिखा है वहाँ पे, और रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट भी रिमूव करते हैं ये। जो कॉइनोसाइट सेल और कॉलर सेल होते हैं, लाइन द स्पॉन्जोसील, बताया था ना कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनकी पोजीशन याद रखना कहाँ होते हैं, स्पॉन्जोसील में प्रेजेंट होते हैं। एंड द कैनाल डाइजेशन इज इंटरसेलुलर, क्योंकि कॉइनोसाइट सेल और अमीबोसाइट सेल आपस में अटैच होते हैं। कॉइनोसाइट सेल फेगोसाइट करने का काम करता है और जो अमीबोसाइट क्या होता है वो डाइजेशन कर देता है। तो डाइजेशन कैसे होता है इनमें, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिस्टल्स होते हैं जो आपस में कनेक्ट होते हैं फाइबर्स के थ्रू, उस फाइबर को हम बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर और स्पिक्यूल, जिससे इसका स्केलेटन बना होता है। इसलिए हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी इसमें एक ही सेम बॉडी के अंदर सेपरेट नहीं होती है, मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। स्पॉन्जिस रिप्रोड्यूस both asexually by fragmentation and sexually by formation of gametes. Fertilization, internal, and development is indirect, having a larval stage which is morphologically distinct from adult and larva. Example ये लिखे हैं इसके एनसीईआरटी में, साइकॉन स्काइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज एंड यूस्पोंजिया बाथ स्पॉन्ज। यहाँ तक हमारा पॉरीफेरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे सिलेंट्रेटा।